So the course which we are going to learn is MS Excel. MS Excel क्या है और ये एक बेसिक एक प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है और माइक्रोसॉफ्ट का है, जिसके अंदर हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सूट आता है। आप सब इससे फेमिलियर होंगे, जिसमें MS वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेल होता है, आउटलुक होता है वगैरह वगैरह। सो MS एक्सेल की इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे और कुछ हम उसके इंटरफेस से फेमिलियर होने की कोशिश करेंगे। सो मेरे पास MS एक्सेल इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं, बट यू नीड टू परचेज इट एंड इफ यू मे हैव सम क्रैक वर्जन ऑफ दिस सो यू मे डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस। अच्छा, तो अब मेरे पास इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और मैं अगर अपने स्टार्ट बार में जाता हूँ एंड मैं टाइप करता हूँ एक्सेल, तो मेरे पास 2013 का है जिसके ऊपर मैं कोर्स डिज़ाइन करा है, ठीक है, और जिसमें हम काम करेंगे। तो अब मेरे पास इधर इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अब जिस तरह का इंटरफेस है इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ टेम्पलेट्स पहले के अवेलेबल हैं, ठीक है, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप टेम्पलेट्स जब आप यूज़ करते हैं तो फिर आप टेम्पलेट्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, और आपको कस्टमाइजेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो इट्स बेटर टू वर्क विद ब्लैंक वर्कबुक। आप एक ब्लैंक शीट के साथ काम करें। अभी वर्कबुक क्या है, शीट क्या है, मैं क्या टर्म यूज़ कर रहा हूँ, सो विल डिस्कस दीज थिंग्स इन दिस लेक्चर। अच्छा, उसके अलावा आप टेम्पलेट सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, लाइक बिजनेस प्लानर एंड ट्रैकर्स, पर्सन वगैरह वगैरह। सो आप टेम्पलेट सर्च भी कर सकते हैं वैसे। अच्छा, अगर आपके पास कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं तो आप यहाँ से उन्हें रीओपन कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर किसी और डायरेक्टरी में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है तो आप उसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ओपन करें या आपके कंप्यूटर की ड्राइव का एक्सेस देगा आपको एंड देन यू कैन एक्सेस योर डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, मैं डॉक्यूमेंट्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट डॉक्यूमेंट्स का वर्ड जो होता है वो स्पेशली यूज़ किया जाता है MS वर्ड के लिए, क्योंकि आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते हैं। MS एक्सेल में डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन नहीं करते, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट वर्ड है, ठीक है, लेकिन आपको वर्ड पता नहीं था तो इस वजह से मैं डॉक्यूमेंट्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। नाउ वी विल यूज़ द वर्ड ऑफ शीट्स और वर्कबुक्स, ठीक है, हम वर्कबुक्स बोलेंगे या शीट्स बोलेंगे, बट इनमें थोड़ा सा फर्क है, लेट्स सी देखते हैं। लेकिन फिलहाल हम एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं, ये एक ब्लैंक वर्कबुक है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको नज़र आ रही होंगी। देखें, जिस जगह पे भी मैं टैप करता हूँ, क्लिक करता हूँ, उस जगह पे देखें एक स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ये एक स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेल को। और अगर आपको पता होगा कि सेल होता है क्या, अगर ऊपर से देखें, अगर हम अपर व्यू से देखें तो एक टेबल लग रहा है, ठीक है, और उसके अंदर एक ये ब्लॉक क्या है, हमारे पास सेल है, ठीक है, और सेल बनता है किससे, रॉ एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या होता है, ये पूरा का पूरा हमारे पास कॉलम होता है, ठीक है, जो बिल्कुल वर्टिकली होता है, और जो हॉरिजॉन्टली होता है वो क्या होती है, रॉ होती है, ठीक है। जो वर्टिकली जो होता है वो कॉलम होता है और जो हॉरिजॉन्टली होती है वो रॉ होती है, ठीक है। तो मैं कहाँ हूँ, मैं अगर मैं रॉ को देखूँ सो ABCDEFGH, मैं I कॉलम पर हूँ, ठीक है, जो मेरा कॉलम है वो I है और रॉ मेरी कौन सी है, 9 है। तो इसका एड्रेस क्या होगा, I9, ठीक है, I9 पे खड़ा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मुझे एड्रेस विजिबल हो रहा है, ठीक है, ये मेरे बॉक्स का नेम। कहीं और रैंडमली चले जाता हूँ तो मेरा कॉलम कौन सा है, S है, ठीक है, वर्टिकली चेक करो तो S है और हॉरिजॉन्टली चेक करो तो 14 है। सो मेरी पोजीशन क्या है अभी, S14 है। सो मैं S14 पे खड़ा हूँ, सो दिस इज S14। अच्छा, तो इसके अंदर हम सब काम कर रहे हैं, बट अगेन द बेसिक क्वेश्चन इज व्हाई वी आर लर्निंग दिस और हम MS एक्सेल की यूज़ करते हैं। सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसके अंदर आप अपने रिकॉर्ड्स, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उस डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, उसकी स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं और उस डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत माइनर अगर बात करी जाए, आपने स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस में देखा होगा कि मार्कशीट्स का डेटा सेट होता है और उसके ऊपर टीचर्स सबके मार्क्स एंटर कर रहे होते हैं और ऑटोमेटिकली उन तमाम नंबर्स के एवरेजेस निकल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उस डेटा पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए होते हैं, कुछ ऑपरेशन सेट कर दिए गए होते हैं, जिसकी बेसिस पे वो कोई रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके डेटा को स्टोर करता है। अगर डेटा की जगह आप ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड यूज़ करें, रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है, ठीक है, उन रिकॉर्ड्स को एनालाइज करता है। वो रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में हो सकते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म्स में भी हो सकते हैं या स्टैटिकल डेटा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड स्टोर करता है और देन उनको एनालाइज करता है। तो स्टोर करने के लिए और एनालाइज करने के लिए तमाम के तमाम फीचर हमें इस टूल के अंदर प्रोवाइड कर दिए गए, ठीक है, जिसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है।
अब इसमें जो हमारे पास ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा रिबन कहलाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिबन, ये पूरा का पूरा रिबन है। और ये क्या है, रिबन के टैब्स हैं, डिफरेंट टैब्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट रिबन, ये पूरा का पूरा रिबन है, तो डिफरेंट टैब्स हैं। तो आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप हमें वक्त के साथ यूज़ कर रहे होंगे बाय द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इस फाइल को सेव करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में सेव करना है तो सेव एज कर सकते हैं। अगर आप इसको वन ड्राइव यानी क्लाउड पे स्टोर करना चाहते हैं एंड आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप वन ड्राइव पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर पे सेव करना है या एक तो यहाँ से आप कर सकते हैं और यहाँ से आप किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। एंड देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। अगर आपको अपना अकाउंट ऐड करना है इसके अंदर वन ड्राइव पे तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका डेटा लॉस नहीं होगा। अगर कल को आपकी विंडोज़ क्रैश हो जाती है तो आपके डॉक्यूमेंट्स वन ड्राइव पे सेव होंगे तो आप उनको रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, ठीक है। अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो अभी हमारे पास एक जो पेज नज़र आ रहा है ये लिमिटेड है, इसके अंदर कुछ लिमिटेड रॉज एंड कॉलम्स होती हैं, ठीक है। और इस पूरे के पूरे पेज को हम क्या कहेंगे, पेज नहीं कहेंगे, ठीक है। पेज हम MS वर्ड में कहते थे, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी शीट, दिस इज कॉल्ड शीट। अगर आप देखें यहाँ पे आपको शीट नज़र आ रही है, ठीक है। आप शीट्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, दूसरी शीट आ गई, ये मेरी प्रीवियस शीट थी, ठीक है। देखें मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था और दूसरी शीट में मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। मैं एक और शीट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड शीट। अच्छा, इन शीट्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं वर्कबुक, ठीक है। ये देखिए जिस तरीके से आपके पास एक नोटबुक होती है, नोटबुक के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं, ठीक है। आपके जो पेजेस है ना, एक पेज क्या कहलाता है, ठीक है। एक सिंगल पेपर क्या कहलाता है, उसको पेज कहते हैं। अगला सिंगल पेपर क्या कहलाता है, वो भी पेज होता है। बट द कलेक्शन ऑफ पेजेस कॉल्ड अ नोटबुक। इसी तरीके से एक इसमें एक आपके पास इंटरफेस क्या कहला रहा है, अ शीट। सेकंड इंटरफेस क्या कहला रहा है, एक और शीट है। ये तीसरा इंटरफेस क्या कहला रहा है, शीट है। लेकिन इन तीनों शीट्स को मिला के इसको कंबाइन को हम क्या कहते हैं, वर्कबुक है। ये हमारी वर्कबुक है जिसके अंदर कितनी शीट्स हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 शीट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और हम एक और काम भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके, ठीक है। हमें ऐड करनी हो तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको जूम इन भी कर सकता हूँ, जूम आउट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब MS वर्ड के काफ़ी फेमिलियर फीचर्स हैं, ठीक है। हम ऐसा करके तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर कर लूँगा। अच्छा, जो हमारे पास रॉस की जो तरतीब है वो किस तरीके से, वो A से लेकर Z तक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही Z पे एंड होती है रॉ तो फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, AA, देन AB, AC, AD, तो AE, AF और ये फिर Z तक जाएगा। फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, फिर BA स्टार्ट हो जाएगा, फिर BC स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो BA, BB, BC, BD, BE, इसी तरीके से फिर आपके पास CA आ जाएगा, CB आ जाएगा, फिर CD आ जाएगा एंड C एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ये मेरी रॉस की रेंज है, ठीक है। और जो मेरे कॉलम्स की रेंज है वो क्या है, ये मेरे कॉलम्स की रेंज है, सॉरी। एंड जो रॉस की रेंज है वो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इट कीप्स गोइंग ऑन। बट इसकी भी लिमिटेड रेंज है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही। बोथ हैज़ लिमिटेड रेंज। तो हमारे पास MS एक्सेल के अंदर लिमिटेड रेंज है, यानी कि आपके इनफाइनाइटली आप इस पर काम कर सकते हैं। आपके पास इनफाइनाइट रॉज एंड कॉलम्स नहीं होते, इसके अंदर आपके पास लिमिटेड रॉज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। एंड सेम यू हैव लिमिटेड शीट्स, तो आपका शीट्स भी लिमिटेड होती हैं एक वर्कबुक के अंदर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ हमारे पास होती है कि अगर मुझे पूरी कॉलम सेलेक्ट करना है तो अगर मैं उसके ऊपर टैप कर दूँ, तो सिर्फ कॉलम नेम के ऊपर टैप करूँ तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे पर टैप करूँ तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं पूरी रॉ को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं किसी भी रॉ के ऊपर टैप कर दूँ तो पूरी की पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे ये, तो मैं यूँ कर सकता हूँ सेलेक्ट, उसको पकड़ा और मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। और हमने बात अंडरस्टैंड कर ली बहुत इजीली कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इस डॉक्यूमेंट का इंटरफेस क्या है, बुक्स क्या होती हैं, शीट्स क्या होती हैं, आपको फर्क समझ में आ गया। हम इसे डॉक्यूमेंट नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, शीट कहेंगे। और कलेक्शन ऑफ शीट्स को हम कहेंगे वर्कबुक कहेंगे। रिबन क्या होता है, ठीक है। हमारे पास रॉस किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही होती हैं, कॉलम्स किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, पूरी रॉस किस तरीके से सिलेक्ट होती है, शीट्स किस तरीके से डिलीट हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सो थैंक यू।